हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुणाल कांत है और आज मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, मेरे फोर्स के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फोर्स होता क्या है, उसकी यूनिट क्या है और उसके कारण एक बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम फोर्सेस को अगर डिवाइड करें तो ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? दीज आर द फोर्सेस विच आर इम्पोज्ड ऑन द बॉडी बाय टचिंग द बॉडी बाय एनी मीन्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम फिज़िकल कांटेक्ट करके, एक बॉडी है और उसको हम फिज़िकल कांटेक्ट करके उसके अंदर चेंज लाते हैं, उसके अंदर मूवमेंट जनरेट करते हैं, जब हम उसको फिज़िकली टच करके उसके अंदर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स बाय यूजिंग मसल्स। तो सपोज़ करो कि हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल को हम हाथों से मूव करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? इससे क्या होगा? ये टेबल मूव कर जाएगा। इसमें हम लोग ने यूज़ क्या किया? हमने अपने मसल्स का यूज़ किया। इस मसल्स के यूज़ को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड फोर्स पे चलते हैं, जो है फ्रिक्शन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फोर्स है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स सी फ्रिक्शन। इट इज़ द अपोजिंग फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे टेबल है, तो जब हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, मस्कुलर फोर्स, ये हो गया हमारा मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो टेबल इस अपोजिट डायरेक्शन में, जो टेबल फ्लोर पे है, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लोर भी एक फोर्स अप्लाई करता है। इस फोर्स का नाम होता है फ्रिक्शन। इसको कहते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है। तो सपोज करो अगर हम इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं और उसके ऊपर अगर फ्रिक्शन लगेगा तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दीज आर द फोर्सेज विच डू नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसके अंदर हमें कोई फिजिकल कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे टेबल के केस में हमने मस्कुलर फोर्स को अप्लाई किया था, टेबल को टच करके इसको अंदर मूवमेंट लाने की कोशिश की थी। लेकिन इन टाइप के फोर्स में हमें फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका फर्स्ट टाइप है मैग्नेटिक फोर्स। इट इज़ ड्यू टू अ मैग्नेट। तो सपोज करो कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आयरन फिलिंग्स है। आयरन फिलिंग्स का क्या मतलब हुआ? छोटे छोटे आयरन के टुकड़े हैं। जब हम इस मैग्नेट को इसके पास लाएंगे तो क्या होगा? ये सारे आयरन फिलिंग्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, विदाउट टचिंग इट। अगर हम इसके क्लोज भी अगर लाएंगे, यहाँ पे भी अगर लेकर आ जाएं इसको, तो ये ऑटोमेटिकली इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें कोई फिजिकल कांटेक्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसलिए हम इसको एक नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज़ ड्यू टू द चार्ज इन द बॉडी। चार्ज का क्या मतलब हुआ? आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा जिसमें हम एक कॉम लें, अगर इस कॉम को अगर हम अपने हेड के ऊपर, जो हमारे हेयर हैं, उससे अगर हम रगड़ें उसके ऊपर, अगर हम उसके ऊपर एक फोर्स जनरेट करके मूवमेंट लाएं, तो क्या होगा? इसके अंदर चार्ज जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रॉन्स के कारण अब अगर हम पेपर के पीसेस को, छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अगर इसके पास लेकर आएँ, इस कॉम के पास लेकर आएँ, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये होती है न्यूट्रल और ये होता है चार्ज्ड। और ये कॉम चार्ज कैसे हुआ? ये चार्ज उस फ्रिक्शन के कारण जनरेट हुआ
जब हमने इस कॉम को अपने हेयर के ऊपर रब किया था। ठीक है। और लास्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटी। ये काफ़ी कॉमन फोर्स है और ये फोर्स हर सेलेस्टियल बॉडी में होता है। तो हमारे अर्थ पे भी, अर्थ के अंदर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसी के कारण सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ के सरफेस से चिपके हुए हैं। तभी हम जब एक बॉल फेंकते हैं ऊपर तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है अर्थ के सरफेस पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसके लिए हमने कोई फिजिकल कांटेक्ट तो किया ही नहीं, कोई फिजिकल कांटेक्ट तो जनरेट किया ही नहीं। जब हमने बॉल ऊपर फेंका तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।